वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला सिंध के दरमियान मुलाकात तय। नहरों और सिंध में जारी एहतजाजी धरनों पर गुफ्तगू होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर आबपाशी जामशोरो समेत सिंध का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। नहरों पर वजीर आजम का सिंध का मौक़िफ़ पेश करेंगे। ज़राए का कहना है वफाकी हुकूमत चाहती है मुतनाज़े केनाल्स पर एहतजाजी धरने फौरी खत्म हों। JUI की मजलिस उमूमी ने अपोजिशन इत्तेहाद की मुखालिफत कर दी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अपोजिशन का बड़ा इत्तेहाद बनाने के लिए पार्टी अभी तैयार नहीं। अपोजिशन में बाज़ाब्ता इत्तेहाद नहीं मगर राब्ते कायम है। PTI के साथ माजी के ताल्लुकात की निस्बत अब फर्क है। बलूचिस्तान में मिनरल्स बिल की हिमायत करने वाले अरकान को शोकॉज दिया है। जवाब नहीं दिया तो रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल को यकसर मुस्तरद करते हैं। सिलेक्टेड हुकूमत नाकाम हो चुकी, मुल्क में नए इलेक्शन की जरूरत है। श्रीनगर के रिहायशी ने पहलगाम हमले को भारतीय हुकूमत, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब पूछा। मकबूजा कश्मीर के छोटे से इलाके में 7 लाख भारतीय फौज है। हमले के वक्त वो कहाँ थी? हमले के वक्त अमित शाह क्या कर रहे थे? अमित शाह को सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलना आता है। ये हमला पर अमन कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश और पहले जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जैसा ही है। मकबूजा कश्मीर में फायरिंग से 28 सयाह हलाक। भारत का फॉल्स फ्लैग ड्रामा। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। एक खातून की फोटोशॉप तस्वीर भी नशर कर दी जिसमें खून भी नजर नहीं आ रहा। वाक़े के बाद रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स उगलने लगे। भारतीय गोदी मीडिया की जानिब से मजहब का इस्तेमाल। वाक़े के फौरी बाद दहशत गर्दों को मुसलमान बताना शुरू कर दिया। सयाहों पर मुबैना हमला ऐसे वक्त किया गया जब अमरीकी नायब सदर भारत का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले भी मोदी हुकूमत अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने और सियासी फायदा हासिल करने के लिए ऑपरेशन का ड्रामा रचाती रही है। भारतीय मीडिया बेलगाम, बगैर तहकीक इल्जाम तराशी। टीवी पर बैठे भारतीय तज्जियाकार पाकिस्तान पर हमले का बयानिया बनाने लगे, जंगी माहौल को हवा देने लगे। हर दहशतगर्द हमले के बाद बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना भारतीय मीडिया का वतीरा है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। 15 मिनट में 500 भारतीय अकाउंट से एक जैसे ट्वीट्स किए गए। पाकिस्तान मुखालिफ हैशटैग चलाया गया। जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक की गई। रिपोर्ट्स पर RSS के अकाउंट मास रीट्वीट करते रहे। सिख फॉर जस्टिस ने पहलगाम हमला रॉ का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। मुतासरीन के लिए $5 लाख इमदाद का ऐलान। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं इस हमले की मंजूरी भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल ने दी। भारतीय रियासती एजेंसियां और बीजेपी हुकूमत इसमें मुलविस है। मार्च 2000 में क्लिंटन के दौरे के दौरान भी इसी तरह भारत ने छठी सिंहपुरा में 35 सिखों को कत्ल किया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हमले की गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा। कहा वाक़े के पीछे भारतीय एजेंसियां हैं। ये कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को बदनाम करने की कोशिश है। श्रीनगर के रिहायशी ने पहलगाम हमले को भारतीय हुकूमत, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया। सवाल उठाया छोटे से इलाके में 7 लाख भारतीय फौज है, हमले के वक्त वो कहाँ थी? अमित शाह को सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलना आता है। मकबूजा कश्मीर में सयाहों की जानी नुकसान पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। हलाक होने वाले अफराद के अजीज़ व अकारिब से ताज़ियत का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। भारत को मिस एडवेंचर करना है तो पाकिस्तान तैयार है। PP सेनेटर शरी रहमान कहती हैं बगैर किसी तहकीकात भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा तशवीशनाक है। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मंसूबा बंदी के साथ किया गया। भारत ने माजी में भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए। भारतीय हुकूमत अपने चैनल्स के जरिए खुद ही जलती पर तेल डाल रही है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा 7 लाख भारतीय फौज की मौजूदगी के बावजूद हमला कैसे हो गया? पाक फौज और अवाम दुश्मन को जवाब देना जानते हैं, हर बार चाय नहीं पिलाएंगे। LOC पर दरअंदाजी का एक और भारतीय झूठ बेनकाब। 23 अप्रैल को 2 दरअंदाजों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठा निकला। ज़राए का कहना है मारे गए अफराद मकामी निकले।
ملک فاروق ولد صدیق اور محمد دین ولد جمال الدین گاؤں سجیور کے پرامن شہری تھے۔ لواحقین نے 22 اپریل کو لاپتہ ہونے کی اطلاع دی تھی۔ تصویر میں متوفی کی لاش صاف ستھری چمکتی ہوئی جوتیوں کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ کپڑے حیران کن طور پر صاف، ہتھیار پر مٹی یا خون کے نشانات تک نہیں۔ دوسری لاش کے پاس بھی کسی قسم کا لوڈ بیرر، اضافی گولہ بارود یا کوئی جنگی سامان موجود نہیں۔ مقتولین کا کسی عسکری یا غیر قانونی سرگرمی سے تعلق نہیں تھا۔ بھارتی فوج نے بے دردی سے قتل کر کے فالس فلیگ آپریشن کا رنگ دے دیا۔ پنجاب کی کون سی نہر کا پانی بند کر کے چولستان کو دیا جائے گا؟ پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے پھر سوال۔ چودھری منظور نے پوچھا 43% پانی کی کمی ہے، سرگودا، فیصل آباد، قصور، اوکاڑا، رحیم یار خان کس کا پانی بند کیا جائے گا؟ ندیم افضل چند بولے اتحادی ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں، ہم آپ کے اتحادی نہیں سسٹم کے اتحادی ہیں، چاہتے ہیں سسٹم چلے۔ خود ہی کینالز کا ایشو بناؤ، خود ہی اس پر سیاست کرو، جلوس نکالو، ہم بیچارے صرف سن رہے ہیں۔ سندھ میں بیٹھ کر آپ کو پنجاب کے کسان کا درد ستا رہا ہے۔ سندھ کے ہاری اور کسانوں کا کوئی ہمدرد نہیں۔ 16 سال سے آپ حکومت کریں، سوال ہم سے پوچھیں۔ چند صاحب ایسے نہ کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عثمہ بخاری کہتی ہیں جو پنجاب میں رہ کر سندھ کا کیس لڑتے ہیں کب پنجاب کی بات کریں گے؟ وہ پہلے سندھ حکومت سے جواب لیں پھر ہم سے جواب مانگیں۔ دریائے سندھ پر کینالز کے منصوبے کے خلاف سندھ میں احتجاج، ببرلو بائی پاس پر وکلا کا دھرنا 6 روز سے جاری۔ ٹریفک کی روانی متاثر، مال بردار اور مسافر گاڑیاں پھنس گئیں، شہری پریشان۔ تاجر رہنما کہتے ہیں سندھ میں ہزاروں کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں جس کے باعث خام مال کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ وزیر اعظم، آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ سندھ سے گزارش ہے راستے کھلوائے جائیں، مسئلے کو جلد حل کریں تاکہ ایکسپورٹ انڈسٹری چل سکے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ میں اہم ملاقاتیں، سعودی فنڈ برائے ترقی کے سربراہ سے N25 منصوبے کے لیے سرمایہ کاری اور سعودی آئل سہولت کے تحت واجب الادا رقوم کی فوری ادائیگی کی درخواست۔ ادارہ جاتی سرمایہ کاروں سے ملاقات میں پاکستان کی معاشی صورتحال، حالیہ مالی اور مانیٹری پیش رفت سے آگاہ کیا۔ عالمی بینک کے جنوبی ایشیا کے نائب صدر سے ملاقات میں 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم CPF کی منظوری پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا منصوبوں کی تکمیل میں رکاوٹیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف وطن واپس پہنچ گئے۔ انقرہ میں ترکیہ کے وزیر دفاع اور پاکستانی سفیر نے وزیر اعظم کو رخصت کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر نے مشترکہ پریس کانفرنس میں ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ ترکیہ میں 6.2 شدت کا زلزلہ، استنبول کی عمارتیں لرز اٹھیں، لوگ خوفزدہ ہو کر سڑکوں پر نکل آئے۔ زلزلہ بلغاریہ، رومانیہ، یونان، یوکرین میں بھی محسوس کیا گیا۔ زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ ERY نیوز سندھ کے بیورو چیف SM شکیل رضا الہی سے انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ بعد نماز عشاء نارتھ ناظم آباد فاروق اعظم مسجد میں ادا کی جائے گی۔ SM شکیل گردوں کی عارضے کے باعث کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ERY فیملی کی جانب سے SM شکیل کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار۔ مستونگ میں فائرنگ سے 2 لیویز اہلکار شہید، شناخت نیک محمد اور مقصود احمد کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق دونوں اہلکار انسداد پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ ضلع بھر میں انسداد پولیو مہم غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ وزیر اعظم نے حملے کی مذمت کر دی، کہا انسانیت دشمن دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ کینسر، HIV اور ہیپاٹائٹس کا علاج ہے لیکن پولیو کا نہیں۔ ویکسین کے ذریعے بچوں کو پولیو سے بچایا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں اب صرف افغانستان اور پاکستان میں ہی پولیو وائرس موجود ہے۔ پولیو سے بچاؤ کے قطرے گن پوائنٹ پر نہیں پلانا چاہتا، معاشرے کو خود کردار ادا کرنا ہوگا۔
वज़ीर आज़म ने हुकूमती कारकर्दगी में बेहतरी के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर खजाना कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी वफाकी इदारों में 360 डिग्री जायजा निज़ाम के नफाज का जायजा लेगी। कमेटी FPR के मॉडल का फ्रेमवर्क और नताइज का तज्जिया भी करेगी। 30 दिन में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। 67,000 पाकिस्तानी इस बार हज से क्यों महरूम रहेंगे? सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने वजह बता दी। कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में बताया, सऊदी अरब ने नई पॉलिसी दी जिसके मुताबिक कोई हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर 2000 से कम कोटा वाला नहीं होगा, लेकिन हमारे टूर ऑपरेटर्स हर कंपनी से अलग अलग मुआहदा करने पर जोर देते रहे। 1 माह जाया किया। 14 फरवरी तक जिन लोगों की रकम गई उनको कबूल कर लिया गया। हमारी दरखास्त पर 48 घंटों के लिए सऊदी हुकूमत ने पोर्टल खोला। वज़ीर ख़ारजा की कोशिशों से 10,000 मजीद आज़मीन को भेजने की इजाजत भी दी गई। जो पैसे DG हज के जरिए सऊदी कंपनियों को गए वो वापस मिलेंगे। जो पैसे सरकारी अकाउंट से हटकर गए उनका कुछ नहीं कह सकते। गंदम की सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड बेस्ड फैसले करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम एक्सपोर्ट करने के लिए विफाक को खत लिखा। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक करमानी कहते हैं, हम बाकी सूबों की तरह मुंह पर उंगली रखकर नहीं बैठेंगे। वेट पॉलिसी बनाई, फ्लोर मिल्स को कर्जे देकर उन्हें सपोर्ट किया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर का कहना है, गंदम का काश्तकार परेशान है। कहता है उसने वज़ीर आला मरीम नवाज पर एतमाद क्यों किया? किसानों को पैकेज की खैरात नहीं, गंदम की जायज कीमत चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लसबेला और मिट्टी में दर्जा हरारत 42, सिब्बी, जैकबाबाद, सखर, लाड़काना, दादूर और नवाबशाह में पारा 41 डिग्री तक पहुंच गया। अहमियार खान और डेरा गाजी खान में 40, मुल्तान भावलपुर में 39, फैसलाबाद और लाहौर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में समंदरी हवाएं मुअत्तल, पारा 38 डिग्री लेकिन शिद्दत 40 महसूस की जा रही है। चीन पर टैरिफ से मुतालिक अमरीकी सदर का मौक़िफ़ तब्दील। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है चीन से सख्त नहीं, अच्छी डील के ख़्वाह हैं। चीनी सदर से बेहतर ताल्लुकात हैं, टैरिफ पर अच्छी डीलिंग हो रही है। डील ऐसी होगी जिस पर चीन भी खुश होगा। चीन पर टैरिफ 145% तक नहीं बढ़ाएंगे। चीन ने मुआहदा ना किया तो हम डील तय करेंगे। अमरीकी अदालत का ट्रंप इंतजामिया को वॉइस ऑफ अमेरिका बहाल करने का हुक्म। जज ने फैसले में कहा, ट्रंप इंतजामिया के पास वॉइस ऑफ अमेरिका बंद करने का इख्तियार नहीं है क्योंकि इसकी माली आनत कांग्रेस करती है। छुट्टी पर भेजे और निकाले गए मुलाजमीन को फौरी बहाल किया जाए। जज ने लिखा, ट्रंप इंतजामिया की वॉइस ऑफ अमेरिका और इससे मुंसलिक न्यूज सर्विसेज खत्म करने की कोशिश गैर कानूनी और बैनुल अक़वामी नशरियाती एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी जामियात और कॉलेजों ने सदर ट्रंप पर आला तालीम को तबाह करने का इल्जाम लगा दिया। हार्वर्ड, कोलंबिया और हवाई समेत 200 से ज्यादा जामियात के सरबराहान ने खत पर दस्तखत कर दिए, जिसमें कहा गया ट्रंप इंतजामिया की जानिब से जामियात के मामलात में मुदाखलत अमरीकी आला तालीम को खतरे में डाल रही है। व्हाइट हाउस ने आला तालीम में ट्रंप की मुदाखलत की मजम्मत करने वाला खत मुस्तरद कर दिया। गजा पर इसराइल की बमबारी, 24 घंटे में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों ने स्कूल में पनाह गुज़ीरों को निशाना बनाया। बमबारी से बच्चों का अस्पताल भी तबाह। कतरी वजीर आज़म का कहना है, सालिसों के साथ जंगबंदी की कोशिश जारी है, लेकिन इसराइल के हालिया रवैये से लगता है वो अमन में दिलचस्पी नहीं रखता। इसराइली हुकूमत ने पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर ताज़ियत की सोशल मीडिया पोस्ट हटा दी। कहा, पोप फ्रांसिस ने इसराइल मुखालिफ बयानात दिए, ताज़ियत की पोस्ट करना गलती थी। गवर्नर सिंध कामरान डिसूरी की बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर हाजिरी। गवर्नर सिंध ने फातह खानी की, मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। अमरीकी रियासत टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने मस्जिद और इसके गिर्द मुसलमानों के 1000 घरों की तामीर रोक दी। इस्लामी सेंटर के वकील का कहना है, मस्जिद और इसके गिर्द घरों की तामीर कोई जुर्म नहीं।
PSL 10 میں ملتان سلطانز کی پہلی فتح، ہوم گراؤنڈ پر لاہور قلندرز کو 33 رنز سے ہرا دیا۔ 229 رنز کے تعاقب میں قلندرز کی ٹیم 195 رنز بنا سکی۔ آج ملتان سلطانز اور ناقابل شکست اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ ہوگا۔ ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ اور PSL کا جنون کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش۔ آج مہمان بنیں گے اداکارہ مزنہ وقاص، کھیلیں گے معصومانہ کھیل۔ سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیے۔ عادل مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے۔